यह फिल्म एक ऐसे बेटे की कहानी है जो पिता के जाने के बाद मेरी एक चिट्ठी के जरिए समझता है कि कुछ सपने हमारे नहीं होते हैं, लेकिन पूरा करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। यह कहानी उस खामोश प्यार की है जो पिता अपने बेटे के सपनों के लिए जीते जी नहीं कर पाया, लेकिन मौत के बाद एक पिता अपने बेटे को सपने पूरे करने की हिम्मत दे जाता है। तो यही है आखिरी चिट्ठी। यह वही घर है जहाँ कभी हंसी गूंजती थी। श्याम का बचपन इन्हीं घरों में बीता, लेकिन आज ये घर वीरान पड़ा है। माता पिता के गुजर जाने के बाद अब यहाँ श्याम का कोई नहीं है। यह घर कभी श्याम के लिए स्वर्ग जैसा था, लेकिन अब यह घर एक खंडहर बन चुका है। जिस घर से श्याम ने कभी यह सपने लेकर शहर को गया था, लेकिन घर लौटने पर सब कुछ बदल सा गया। कई साल बाद श्याम आज उसी घर में खड़ा है जिसकी दीवार में आज भी उसके माता पिता की सांसें बसी है। यह घर गुजर गया है, पर यादें अभी भी जिंदा है। कुछ जगह कभी छोड़ी नहीं जाती। बेटा, तोर माँ मरे से पहले पोस्ट ऑफिस में कुछ चिट्ठी छोड़ के गेल रहो। एक बार जाकर पोस्ट ऑफिस से मिल लिया। चिंता नहीं कर, हमरा सब छिए ना। चिंता करे कोई बात नहीं है, हिम्मत नहीं हार, हमरा सब छिए, कोई डरे के बात नहीं है। श्याम को अब तक नहीं पता था कि उसके पिता अपने जाने से पहले भी कुछ कह जाना चाहते थे। एक चिट्ठी जो उसके नाम लिखी गई थी और जो अब उसे पोस्ट ऑफिस तक ले जाने वाली थी। पड़ोसी की एक बात ने श्याम को यह एहसास दिलाया कि उसके पिता की कहानी अभी अधूरी है। प्रणाम सर। हाँ, क्या बात है? सर, मेरे पिताजी ने जो चिट्ठी छोड़ी थी, क्या वो मिल सकती है? नाम क्या है? श्याम शर्मा। बाप का नाम? भोला शर्मा। भोला शर्मा। चिट्ठी, अच्छा ठीक है, बैठो, देखते हैं हम। चिट्ठी। ओ, श्याम शर्मा। क्या नाम बोला था बाप का? भोला शर्मा। भोला शर्मा, ठीक है। हाँ, ये लो।
इस पे साइन कर दो तुम। बस हाँ यही नीचे। ठीक ठीक। धन्यवाद सर। अरे रुको, खर्चा पानी के देगा रे? नहीं है सर। क्या नहीं है? सुबह सुबह सर मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा ठीक है, जाओ 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 रे जाओ। प्रिय बेटे, आशा है यह पत्र तुम्हें स्वस्थ और सुरक्षित अवस्था में मिले। बेटा, तुम्हारी माँ के बीमार होने फिर उसे हमें छोड़ चले जाने के बाद मैं अंदर से पूरी तरह टूट गया था। उस समय तुम्हें घर बुलाना मेरे लिए बहुत कठिन निर्णय था, पर मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी पढ़ाई किसी भी कारण से रुक जाए। तुम्हारी पढ़ाई के लिए जो भी थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी उसे मैंने बैंक में सुरक्षित रख दिया था ताकि तुम्हारे भविष्य का मार्ग बाधित न हो। मेरी यही इच्छा थी कि तुम अपने सपनों को पूरा करो और जीवन में आगे बढ़ो। यदि तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो संभव है कि मैं संसार में ना रहूं, लेकिन बेटा मेरी अंतिम कामना यही है कि तुम अपनी माँ और पिता के अधूरे सपनों को पूरा करो और एक दिन सफलता के साथ अपने घर वापस लौटो। ईश्वर तुम्हें सदैव आगे बढ़ने की शक्ति दे। श्याम बैंक की ओर जा रहा है जहां उसके पिता ने उसके सपनों के लिए हर बचत रख छोड़ी थी। मैम देखिए, ये तो आपका पासबुक नहीं है। जी नहीं मैम, ये मेरे पिताजी का पासबुक है। तो आप रुपया नहीं निकाल सकते हैं, जाइए अपने पिताजी को लेके आइए। मैम मेरे पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन हमारे लिए एक चिट्ठी छोड़ के गए थे। उससे पता चला कि हमारे लिए कुछ रुपए ट्रांसफर करने वाले थे, जो कि अभी तक नहीं पहुंचा। तो उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड लेके आइए। लाए हैं मैम। इसमें साइन कीजिए। यहाँ पे फिंगर लगाइए। हो गया। धन्यवाद मैम। बैंक से निकले वो रुपये अब सिर्फ नोट नहीं थे, वो उनके पिता की मेहनत, त्याग और अधूरे सपनों की अमानत थे। श्याम सीधे बस स्टैंड की ओर बढ़ा, क्योंकि कुछ लौटने के लिए नहीं,
आगे बढ़ने के लिए होते हैं। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए वह समझ चुका था, जिंदगी ने उसे अब एक नहीं 2 जिंदगियों का सपना सौंप दिया है। कुछ सपने हमारे नहीं होते, पर उन्हें पूरा करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है।